एमए फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आर.एस. विश्वकर्मा, प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे न्यायालय को रिट जारी करने के विकल्पों पर। न्यायालय किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के हनन के संबंध में, किसी भी व्यक्ति के हित को प्रभावित करने के संबंध में जो कारक है, जो तत्व है, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार प्रभावित न हो और उसके लिए व्यक्ति जो है क्या क्या कर सकता है, और व्यक्ति जब शरण जब कोर्ट की यानी कानून की जब शरण लेता है तो कानून यानी कोर्ट उसमें क्या क्या कर सकता है। कल हमने 2-3 पॉइंटों पर चर्चा की थी, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिजन है। प्रोहिबिजन तक हमारी बात आके रुक गई थी। आगे हम अगला रिट जानेंगे। उत्प्रेषण सर्टियोरिटी। उत्प्रेषण क्या है, मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। उत्प्रेषण वह रिट पिटीशन है जिसमें अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई बात अगर निम्न न्यायालय में, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे सत्र न्यायालय हो, किसी न्यायालय में अगर चल रहा है और अगर उसको लगता है उच्च न्यायालय को कि इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उच्च न्यायालय के लायक है, तो उच्च न्यायालय संबंधित निम्न न्यायालय को यह आदेश जारी करता है कि इस प्रकरण को निम्न न्यायालय से उठा करके और इसको उच्च न्यायालय में भेजने के लिए यह उत्प्रेषण पिटीशन जारी किया है, जिसमें निम्न न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे, अर्थात जो पावर निम्न न्यायालय को नहीं है उसका वो प्रयोग न करे, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग न करे। इसके लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है और जिसके लिए उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि इसका हस्तांतरण उच्च न्यायालय को कर दिया जाना चाहिए, ताकि प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग होने से बचाया जा सके। किसी व्यक्ति के हितों पर जो अतिरिक्त शक्ति है या ये जो निम्न न्यायालय है वो अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से अधिक अधिकारों का प्रयोग न कर सके या कानूनी दुरुपयोग न कर सके, उसका मतलब ये। इस प्रकार से उत्प्रेषण ये हो गया। और एक लास्ट रिट होती है अधिकार प्रक्षा, क्यों बात हो। उच्च न्यायालय को यह पावर है कि इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अथवा लोक पद को अवैध रूप से धारण करने के संबंध में रोकने के लिए कहा जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को कोई पद अगर मिला है तो क्या वो वैधानिक नहीं है या अवैध है, और अगर उसने पद धारण किया है तो वो पद जो है वैधानिक नहीं है, इसके लिए जो है अधिकार प्रक्षा क्यों वारंट को जारी किया जाता है। इस पर यह तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से यानी वैधानिक रूप से नहीं धारण करता है। ऐसे व्यक्ति से रिट के माध्यम से यह पूछा जाता है कि वह यह पद किस प्राधिकार के तहत धारण किए हुए हैं। जब यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोक पद पर कब्जा बनाए हुए है, तो यह अधिकार प्रक्षा रिट ऐसे व्यक्ति को उस पद से हटाकर उस पद को रिट घोषित करने के संबंध में जारी किया जाता है। अर्थात पदों की वैधानिकता के संबंध में यह रिट जारी किया जाता है। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। चुनौती देने वाला पद लोक पद होना चाहिए। दूसरा है ऐसा पद अवैध रूप से
धारण किया गया हो, यानी यह निश्चित हो कि किसी व्यक्ति ने इस पद को अवैध रूप से धारण किया है। इस प्रकार से अधिकार परीक्षा रिट जारी करना अथवा नहीं करना यह न्यायालय की विवेक शक्ति के अंतर्गत है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता, यानी कहना चाहिए उसमें कानूनी त्रुटि या कानूनी अवहेलना या कानूनी वैधता का अगर अभाव हो, यानी कानूनी वैधता न हो, तब ये अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। इस प्रकार से ये किसी भी न्यायालय के विशेष रिट होती है जिसे न्यायालय समय समय पर जारी कर सकता है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट की अधिकारिता में क्या अंतर है, माने क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या अंतर है, इसके थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकार व संविधान के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है, यानी संविधान का अभिरक्षक संरक्षक जो है वो न्यायालय को बनाए गए हैं। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट अधिकारिता की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को यानी उच्च न्यायालय को 226 के अंतर्गत ये विशेष अधिकारिता प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में कुछ मौलिक यानी मूलभूत अंतर इस प्रकार से है। जैसे उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिट जारी करता है, कोई आदेश देता है, तो उसका प्रभाव किसी राज्य विशेष नहीं बल्कि संपूर्ण भारत होगा, यानी वह संपूर्ण देश पर प्रभावी होगा, किसी राज्य विशेष पर नहीं, जरूरी नहीं को किसी एक राज्य से, संपूर्ण देश पर होगा, संपूर्ण देश में उसका प्रभाव होगा। जबकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता संबंधित राज्य के क्षेत्र तक सीमित है, यानी उच्च न्यायालय कोई रिट जारी करता है तो उसका प्रभाव सिर्फ संबंधित राज्य में होगा। दोनों में अंतर यह है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बस यही अंतर है कि जिस प्रकार से हम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के बारे में पढ़ते हैं, केंद्र की सरकार जब कोई काम करती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण देश पर होता है, और राज्य की सरकार जब कोई काम करती है तो उसका प्रभाव सिर्फ उस राज्य विशेष तक होता है। इसी प्रकार से चूंकि उच्चतम न्यायालय संपूर्ण देश का न्यायालय है, न्यायालयों का न्यायालय है और संविधान का संरक्षक या अभिरक्षक है, तो उसके द्वारा कोई भी पारित आदेश, कोई भी रिट, उसका प्रभाव संपूर्ण देश पर होगा और उच्च न्यायालय का प्रभाव उस राज्य पर होगा जिस राज्य के उच्च न्यायालय ने यह अधिकार यह रिट जारी किया। इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मौलिक अधिकार, सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में ही उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है, और ये तमाम जैसे बंदी प्रत्यक्षिका, परमादेश आदेश इनको जारी कर सकता है, और इसके साथ साथ अन्य विषयों के संदर्भ में वह कोई भी विशेष उल्लेख नहीं कर सकता है। जबकि उच्च न्यायालय कानून की वैधता, कानूनों का हनन, कानूनों की त्रुटियों पर रिट जारी कर सकता है। इसी तरह से उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध या उत्प्रेषण की रिट जारी कर सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के खिलाफ भी कोई रिट जारी कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध कोई भी रिट जारी करने नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब ये कि उच्चतम न्यायालय भी अपने अधीनस्थ या किसी भी राज्य के न्यायालय को आदेश दे सकता है, यानी कोई उसके खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है और उनसे अपनी बात मनवा सकता है, उस संबंध में चर्चा कर सकता है या उसको आदेश दे सकता है। जबकि किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी भी प्रकार के मामले में, चाहे वो भले वैधानिक त्रुटि क्यों न हो, वह सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के खिलाफ कोई रिट जारी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक
उपचारों के संबंध में ये विशेष अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की है। अगले पॉइंटों में हम परिवेशनीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अभिलेखीय अधिकारिता वगैरह वगैरह पर और चर्चा करेंगे और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे।